अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद आदिशा और मैं हूं फलक इजाज। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें, घोटकी के इलाके खानपुर महर में कुंडीर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आप आ गई हैं। शगाफ RD 75 के मकाम पर पड़ा है, जिसके बाइस धान और घास की फसलें पानी में डूब गई हैं। आपको बताते चलें, जबकि घरों में भी पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा आपाशी का अमला और मशीनरी बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। SDO आपाशी और राशिद मंगी के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी रवाना कर दी गई है और 1 घंटे में मौके पर पहुंच जाएगी। इनका कहना था कि इन्हें ओहदा संभालने अभी 15 रोज हुए हैं, इसलिए शगाफ पुर करने की वजह मालूम नहीं हुई। आगे चलें और आपको बताएं कि नवाही चक 144 10R में एक अताई डॉक्टर पर इलाज के बहाने खातून को मुबैना तौर पर नशे का आदी बनाने और बादअज़ा ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। ख़ानदान के मुताबिक मुबैना हमले के दौरान हामला खातून शाजिया बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके कपड़े फाड़े गए और पेट पर लातें और घूसे मारे गए। खातून के वालिद अल्लाह दिता को भी डंडों और सोटों के वार से ज़ख्मी किया गया। मजीद आपको बताएं कि जहानिया मुतासरा ख़ानदान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका थाने में दरख्वास्त जमा कराई गई। दरख्वास्त देने पर मुबैना तौर पर डॉक्टर अय्यास पूरी ने अपने बेटे और दीगर साथियों के हमरा मुतासरा ख़ानदान पर हमला कर दिया। मुतासरा ख़ानदान का मजीद कहना है कि मुल्ज़िमान ने दरख्वास्त वापस लेने और खामोश रहने की धमकियाँ दी हैं, जबकि फायरिंग करते हुए मौके से फ़रार हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदान ने आला हुकाम से वाक़े का फ़ौरी नोटिस लेने, मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। घोटकी के इलाके खानपुर महर में कंडीर नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पुर करने से सैकड़ों फसलें ज़ेरे आप आ गई हैं। शगाफ RD 75 के मकाम पर पड़ा, जिसके बाइस धान और घास की फसलें पानी में डूब गई हैं। आपको बताते चलें, जबकि करीबी घरों में भी पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इत्तला के बावजूद महकमा आपाशी का अमला और मशीनरी बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। SDO आपाशी राशिद मंगी के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी रवाना कर दी गई है और 1 घंटे में मौके पर पहुंच जाएगी। इनका कहना था कि इन्हें ओहदा संभालने अभी 15 रोज हुए हैं, इसलिए शगाफ पुर करने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कसूर के इलाके बैरून बस्ती साबरी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ईंटों के भट्टे पर ज़मीन को दी जाने के बायस बनने वाले गहरे गड्ढे में बारिश का पानी जमा था। 7 साला बाबर बारिश के पानी में नहाते हुए अचानक गहरे जोहड़ में जा गिरा और डूब गया। बेटे को बचाने के लिए वालिद ने भी पानी में छलांग लगा दी, ताहम अहले खाना ने वालिद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, जबकि 7 साला बाबर जान की बाजी हार गया। वाक़े पर अहले इलाके ने तशवीश का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे खतरनाक गड्ढों और बारिश के जमा पानी के मकामात को फौरी तौर पर महफूज बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में मजीद कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकें। कसूर में खवातीन वकला के लिए अलहदा बार का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने खवातीन बार का इफ्तिताह किया, जबकि कायम मकाम गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इनके हमरा मौजूद थे। तकरीब में कसूर बार के अहदेदारान, जजिस और वकला ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिम अली भट्टी से। कसूर में खवातीन वकला के लिए लैदा बार के इफ्तिताह के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने खवातीन बार का इफ्तिताह किया। तकरीब में कैम मकाम गवर्नर पंजाब व स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, सदर कसूर बार चौधरी अहमद लतीफ़, सेशन जज एडिशनल व सिविल जजेस, मेंबर पंजाब बार कौंसिल और दीगर वकला ने शिरकत की।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने कसूर बार के साथ साथ कोर्ट राधा किशन चूनिया पत्तोकी के वकला के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का भी इफ्ताह किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम और कै मकाम गवर्नर पंजाब व स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मलिक मोहम्मद अली खान ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और कै मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खवातीन वकला से भी मुलाकात की। जी, हमें ना एक तो लाइब्रेरी की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी और दूसरी बार रूम की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी, जिसका आज इफ्तिताम चीफ जस्टिस मिस नीलम आलिया नीलम ने किया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की, जो कि जिन्होंने बहुत पहले वादा भी किया था और ये हमें आज ये सब कुछ मिल चुका है। जी, मैं यही कहूँगी कि आज लेडीज़ बाथरूम का इफ्तिताह किया गया है। मैडम आलिया नीलम ने बीइंग अ फीमेल, उन्होंने यहाँ लेडीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना था, उनको बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। तो आज एक शानदार लेटेस्ट लेडीज़ बाथरूम का इफ्तिताह किया गया है और बीइंग अ फीमेल उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि एक लेडीज़ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी उसके लिए जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्त ये है कि वो इस पे मेहनत करे। खवातीन वकला के लिए लैदा बार के क़याम से उन्हें बेहतर और बावकार पेशा वराना माहौल मुयसर आएगा, जबकि कसूर समेत तहसील की सतह पर बाढ़ में सहूलियात की फराहमी से वकला को दरपेश मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी। कसूर के गांव खारा में 3 मरले के सिंगल स्टोरी मकान का 1 मरले पर मुश्तमिल बोसीदा हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया। छत टीआर गार्ड्स और बांसों से बनी हुई थी, जो काफ़ी अरसे से खस्ता हाल थी। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दब गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया। मजीद आपको बताएं कि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 38 साल माफियाज ज़ौजा हनीफ को अंदरूनी चोटें आईं। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर CPR किया और इन्हें तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सकी। हादसे में 40 साल हनीफ के पेशानी पर कट लगा, जबकि 7 साल अबू बकर और 4 साल फातिमा को मामूली खराशें आईं। तीनों जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने शहरियों से अपील की है कि बोसीदा और खस्ता हाल मकानों और छतों की बर वक्त मुरम्मत करवाएं, ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। गोटकी के शहर मीरपुर माथेरो की हजारा शाह कॉलोनी में मुसल्लह चोरों ने एक घर में बड़ी वारदात कर दी है। 4 नामालूम मुसल्लह चोर गोगल दास के घर में दाखिल हुए और अहले इलाका को यरगुमाल बना लिया है। आपको बताते चलें कि मुतासिरीन के मुताबिक चोर घर से 10 तोले सोना, चांदी के जेवरात और लाखों रुपए नकदी ले गए हैं। चोर बेटियों की शादी के लिए जमा किए गए जहेज के जेवरात भी साथ ले गए। मीरपुर माथेलो में बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातों पर शहरी परेशान। शहरियों के मुताबिक 3 रोज के दौरान ये दूसरी वारदात है और पुलिस ताहाल मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी। SHO मीरपुर माथेलो मुसव्विर शाह के मुताबिक चोरी की वारदातों की तहकीकात जारी है, जबकि 3 रोज कबल होने वाली वारदात में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। कश्मीर से आपको खबर देंगे कि कश्मीर के इलाके गुड्डू से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद उमर खान ने मलेशिया में होने वाले ताइक्वांडो MBW चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और इलाके का नाम रोशन कर दिया। मजीद आपको बताएं कि गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापस पहुंचने पर मोहम्मद उमर खान का गुड्डू में शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों और खेलों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने चैंपियन का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों के हार पहनाए। मोहम्मद उमर खान का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पहले कोरिया और फिर मलेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। उनके मुताबिक वो इससे पहले भारत और चीन से भी 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मकामी रहनुमाओं और शहरियों ने मोहम्मद उमर खान की कामयाबी को पूरे ज़िले कश्मीर के लिए फ़ख्र करार देते हुए कहा कि नौजवानों की सलाहियत निखारने के लिए खेलों की बेहतर सहूलियात और तरबियत ज़रूरी है। शहरियों ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुतालबा किया है कि बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों को सहूलियात, तरबियत और माली मदद फराहम की जाए। जामशोरों में बलूचिस्तान से आए रिटायर्ड उस्ताद अरबाब अहमद भंगर ने अपनी कौम के सरदार उमर दराज के फैसलों पर संगीन सवालात उठा दिए। रिटायर्ड उस्ताद का इल्ज़ाम है कि ज़मीन के तनाज़ात हल करने के बजाय मज़ीद पेचीदा किए जा रहे हैं, जबकि फैसलों में ज़ाती मफादात को तरजीह देकर गरीब अफराद को इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मुतासिरा उस्ताद ने हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों से अपील की है कि ऐसे जरगानुमा फैसलों का नोटिस लेकर ऐसे सरदारों के फैसलों पर पाबंदी आयद की जाए और गरीबों को इंसाफ फराहम किया
किया जाए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जामशोरों से रियाज मीर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, चाचा अरबाब खान हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से। उनका कहना है कि जो हमारी कौम के सरदार हैं, नाअहल सरदार हैं, उम्र दराज, उनके खिलाफ इनकी शिकायत है कि तकरीबन वो आज से 10 से 15 सालों से जो भी फैसले कर रहे हैं उन पर कोई अमल नहीं हो रहा। और ज़्यादतियाँ कौन से ये हैं कि जब भी कोई फैसला करता है वो अपनी पग में 200 जरेब ज़मीन या 300 जरेब ज़मीन जो मुश्तरका आम ख़ानदानों की होती है वो अपने नाम करवा के उनकी गैर कानूनी फ़रोख्त कर देते हैं, और जो हमारी मुश्तरका ज़मीनें उनकी भी फ़रोख्त कर देते हैं। इंसाफ के लिए वहाँ जाते हैं तो सालों के साल उनको वो सिर्फ डेट देते हैं, आज 6 महीने के बाद आना, 3 महीने के बाद आना। इस रवैये से लोगों में काफ़ी नुकसानात होते हैं, झगड़े होते हैं, लोगों में काफ़ी हद तक जो है उनके ख़ानदानों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। आइए इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं कि वो कितनी ज़मीन इनकी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम कर अलग लोगों को बेची हुई है। जी, इसमें अर्ज़ ये है कि काफ़ी ऐसे ही लोग हैं जिसको कोई तहरीरी फ़ैसला नहीं देते, ज़ुबानी फ़ैसला देकर उनको टाल टरखाव कर देते हैं। फिर जब वो अगला फरियादी होता है जिस मेरे मुझे याद नहीं, यही कहकर उनको जो है निटार दें। हम अपील करते हैं कि जिस तरह चौधरी इफ्तिखार के दौर में उताकू पर फैसले बंद हुए, हमारे इस पर भी जो है ना फैसले बंद किए जाए, यही हमारी इससे इल्तिजा है। तो जरेब जो है ना यही मुश्तरका ज़मीन जो है ना इसमें जो कहता है, खुद कहता है कि पग में दी हुई वो पग वाली ज़मीन जो है ना फ़रोख्त कर दिया है मीर गफूर लाड़ी साबका मिनिस्टर को। हालांकि ये मुश्तरका हमारी ज़मीन है, खुद उसका फ़ैसला है कि ये ज़मीन जो है ना कालू की, कहता है कालू की ज़मीन का उसने लिखा है कि नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, 40 शुरका की ज़मीन है। हम इस्तदा करते हैं कि हमारी ज़मीन तकसीम हो 40 शुरका में। जी हाँ, जिनका हक है उनको, हाँ इंसाफ हो, इंसाफ हो। उनका 15 साल से ये रवैया रहा है कि किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उनकी ज़मीन अपने नाम करवाना, ज़बरदस्ती उसकी पग में अपनी ज़मीन अपने लिए लेना, फिर किसी असर उसूख वहाँ पर MPA MNA या मिनिस्टर लेवल के लोगों को बेचना, जिससे कि गरीब तबका वहाँ तक पहुँच नहीं सके। इनका कहना है कि हमारी अपील है आला इदारों से, पाकिस्तानी रियासत से, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इनकी सरदारी के जो फैसले हैं जो गैर कानूनी हैं, आवाम के मुफादात में नहीं हैं, कौम के मुफादात में नहीं हैं, उन पर बैन लगाया जाए। जबकि अदालतें हैं इंसाफ के लिए, पुलिस है, अदालतें हैं, इदारे बैठे हैं, तो ऐसे सरदारों की सरदारी पर बैन लगाया जाए। जी, घोटकी के शहर में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिविल कोर्ट के हुक्म पर असिस्टेंट मुख्तियारकार कामरान की सरबराही में रेवेन्यू एहलकारों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। लोटे शाह मस्जिद के करीब गुलाम यासीन मलिक और मोहम्मद रमज़ान मलिक के दरमियान नाजायज़ तजावुज़ात के मामले पर घोटकी सिविल कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। गुज़िश्ता हफ्ते अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नाजायज़ तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर इंतज़ामिया ने गली में मौजूद तजावुज़ात ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान दोनों फरीकैन ने असिस्टेंट मुख्तियारकार से फैसले तक कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। ताहम अदालती हुक्म के मुताबिक तजावुज़ात के खात्मे का अमल जारी रखा गया। असिस्टेंट मुख्तियारकार कामरान का कहना है कि नाजायज़ तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन में सवेरा लगारी केस का मुकदमा सवेरा के वालिद सीनियर सहाफ़ी मानिक अली लगारी की मुद्दत में ज़ेरे US 302 दिफा के PPC 32434 तहत फैज़ान गौरी, इरफान गौरी, इमरान गौरी, वल्द नामालूम और मुनीर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मजीद आपको बताएं कि मीरपुर खास FI के मुताबिक फरियादी मानिक लगारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं घर से बाहर गया हुआ था। तकरीबन 1:30 बजे मेरे कज़न फैयाज़ हुसैन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जल्दी घर आओ। मैं तकरीबन 2 बजे घर पहुंचा, जहां मेरे बेटे फैयाज़ ने मुझे बताया कि तकरीबन 1:40 पर
وہ اپنی والدہ غلام خاتون اور بہن سویرہ کے ساتھ گھر میں موجود تھے کہ اچانک فیضان غوری، عرفان غوری، عمران غوری اور منیر گھر میں داخل ہوئے۔ فیضان غوری کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ اس نے پسٹل میری بیٹی سویرہ پر تان کر کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ سویرہ نے انکار کیا اور مزاحمت کرتے ہوئے مجھے اور اپنی والدہ کو پکارا۔ اس دوران فیضان نے سویرہ پر پسٹل سے فائر کیا جو اس کے چہرے، ناک کے نیچے لگا اور سر کے پچھلے حصے سے آر پار ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیرپور گنبد سول اسپتال کے گائنی سینٹر میں نومولود بچے کی مبینہ طور پر ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث موت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ورثہ کے مطابق رات کو لائی گئی خاتون مریضہ کو بروقت طبی امداد نہیں دی گئی اور ڈیلیوری وارڈ میں کئی گھنٹے بٹھائے رکھا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جب سیزر آپریشن کیا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، جس کے باعث نتیجے میں نومولود جاں بحق ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد ورثہ نے اسپتال کے باہر شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اگر طبی عملے کی غفلت ثابت ہو تو ذمہ دار ڈاکٹر اور دیگر عملے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ورثہ نے وزیر اعلیٰ سندھ، سیکرٹری صحت اور ڈپٹی کمشنر خیرپور سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ ہری پور کے سرائے نعمت خان کڑچ کے جنگل میں ہزارہ کے قدیمی اور ثقافتی کھیل چکر بیر دوڑ کا شاندار میلہ سجایا گیا، جس میں ضلع بھر اور قریبی علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میلے کا انعقاد گڑچ گاؤں کے سیاسی شخصیات ملک یونس ایوان کی نگرانی میں کیا گیا۔ بیل دوڑ میں ہری پور کے گاؤں پنیا پہاڑوں کے بیل مالکان نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بیل کے مالکان کو CD 70 موٹر سائیکل کا انعام دیا گیا، جبکہ دیگر 3 پوزیشن حاصل کرنے والوں میں 50,000 ہزار روپے کے نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ منتظمین اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ثقافتی مقابلوں سے علاقے کی قدیم روایات کو زندہ رکھنے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانے میں مدد ملتی ہے۔ ملک بھر کی طرح ہری پور میں بھی جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ ہری پور کی تینوں تحصیلوں کے بازاروں، مارکیٹوں پاکستانی پرچم کی بہار آ چکی ہے اور جگہ جگہ سٹالز لگائے گئے ہیں۔ چھوٹے بچے، مرد، خواتین پاکستانی جھنڈے، بیجز، ٹی شرٹس، باجے خرید رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز آصف اقبال سے۔ جی بتائیے گا۔ جشن آزادی کے لیے ہری پور کے اندر جو ہے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں میں بتاؤں آپ کو پورے شہر میں جگہ جگہ سٹال لگائے گئے ہیں، خاص طور پر جہاں پہ قومی پرچم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے شرٹس، بیجز جو دیگر چیزیں جو ہے لوگ یہاں سے خرید رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آزادی کا دن ہے، یہ منانا چاہیے، قومی دن ہے ہمارا 14 اگست۔ بچے آتے ہیں، وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اور جھنڈے وغیرہ اپنی سائیکلوں پہ لگاتے ہیں، بیج وغیرہ لیتے ہیں، خواتین آتی ہیں۔ تو اس طرح جس طرح دن آگے جا رہے ہیں اس طرح عوام کی بھی رش ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آزادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ 14 اگست جو ہے وہ آزادی کا دن ہے، وہ منانا چاہیے۔ ہری پور کی تینوں تحصیلوں میں، تحصیل غازی میں، تحصیل خانپور میں، اسی طرح بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں لوگوں کا رش ہے۔ خاص طور پر 14 اگست کے دن تینوں تحصیلوں میں جو ہے آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا، ریلیوں کا انعقاد بھی ہوگا، مختلف تقاریر کا انعقاد بھی ہوگا اور یہ سلسلہ 14 اگست کے دن رات گئے تک جو ہے جاری رہے گا۔ شہرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔